बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस्म की गिल्टियाँ ख़त्म करने के लिए, कील मुहासे ख़त्म करने के लिए बाद लोगों की जिल्द में छोटी छोटी गिल्टियाँ बन जाती हैं। अमूमन इसको कुछ लोगों को जिस्म में रिसौली भी बन जाती है। तो इसको ख़त्म करने के लिए, यानी कि ऐसी चीज़ें जो जिल्द के साथ ताल्लुक़ रखती हैं, जिल्दी जो अमराज हैं उनको ख़त्म करने के लिए, चाहे वो कील हो, चाहे वो मुहासा हो, चाहे वो गिल्टी हो या वो रिसौली हो, उनको ख़त्म करने के लिए कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सूरह मुद्दस्सर की आयत ला तुबक़ी वला तज़र, इसका बहुत ही प्यारा वजीफ़ा और अमल है कि जिसके साथ आपका चेहरे पर अगर कोई निशान है, कोई गिल्टी है या कोई कील है, वो ख़त्म हो जाएगा। अगर कहीं जिस्म पर आपको मुहासा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। अगर आपके जिस्म में गिल्टियाँ हैं तो वो भी ख़त्म हो जाएंगी। अमल करने के तरीके जो है मुख्तलिफ हैं, आप उनमें से कोई भी कर सकते हैं और जो आपको मुनासिब लगे आप कर सकते हैं। अब ये तो आप जानते ही हैं कि जितना आप ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही उसका फ़ायदा ज़्यादा होगा और उतना ही जल्द होगा, और जितनी ही हम पढ़ाई कम करेंगे उतना असर भी कम होगा और उतना देर से होगा। तो अगर आप बिल्कुल आसान अमल करना चाहते हैं तो आप हर नमाज के बाद अव्वल और आखिर 3-3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें और दरमियान में 101 मरतबा ला तुबक़ी वला तज़र, ला तुबक़ी वला तज़र, ला तुबक़ी वला तज़र, ये पढ़ते रहें और उसके बाद फिर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। तो इंशाअल्लाह चंद ही दिनों में अब आपके जिस्म पर जिस हिस्से पर भी कोई गिल्टी है या मुहासा है या कील है तो उसके ऊपर आप हाथ फेर सकते हैं या आप नियत कर सकते हैं, तो उसके साथ वो ऑटोमेटिकली जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आप इसका अमल ज़्यादा करना चाहते हैं, इतना बड़ा ये अमल नहीं है, तो आप इसको 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें और दरमियान में 1100 मरतबा ला तुबक़ी वला तज़र पढ़ें और उसके बाद फिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें और दुआ कर लें और 11 दिन का आप ये वजीफ़ा कर लें। तो 11 दिन के अंदर अंदर किसी भी किस्म की गिल्टी होगी, रिसौली होगी, कील होगा या मुहासा होगा तो वो ख़ुद ब खुद अल्लाह ताला के फ़ज़ल से ख़त्म हो जाएगा। ये जो आया मुक़द्दसा है इसमें अल्लाह ताला ने तारुफ़ करवाया है दोज़ख का। फरमाया वमा अदराका मा सक़र, क्या तुम जानते हो कि दोज़ख क्या है? फरमाया ला तुबक़ी वला तज़र, ना वो छोड़ती है ना वो बाकी रहने देती है। तो हर चीज़ को जो है वो मिटा देती है, ख़त्म कर देती है, रिमूव कर देती है। तो उसके साथ और इसमें जो रिमूव करना है, जिस चीज़ को ख़त्म करना है, जिसको बाकी नहीं छोड़ना, उससे मुराद है इंसान की जिल्द। यानी कि इस आया मुक़द्दसा में इंसानी जिल्द का ज़िक्र है कि जो दोज़ख की आग है वो इंसानी जिस्म की जो जिल्द है उसको जला देती है, उसको छोड़ती भी नहीं है और उसको बाकी भी नहीं रहने देती। तो अब अल्लाह ताला हमें दोज़ख के अज़ाब से बचाए, कितना दर्दनाक होगा। लेकिन चूँकि इस आयत में जिल्द का जिक्र है, किसी चीज़ को रिमूव करने का जिक्र है, किसी चीज़ को ख़त्म करने का है, तो इसलिए अगर आपकी जिल्द में कोई मसला है, जिल्दी अमराज है, किसी भी किस्म का है, तो उसके साथ आप इस आयत के साथ उससे आप शिफा पा सकते हैं। मेरा अपना तजुर्बा है कि किसी ने मुझे कहा कि मेरे जिस्म में गिल्टियाँ हैं, लिहाजा मुझे कोई वजीफ़ा बता दें। मैंने उसको यही आयत बताई। बताने के बाद फिर मैंने इस आयत को ख़ुद भी पढ़ा। 2-3 दिन जब मैंने पढ़ा तो उसके बाद मेरे चेहरे पर एक मुहासा है कि जो जिल्द के अंदर है और जिसने मुझे बहुत परेशान किया हुआ था। तो 2-3 दिन के बाद मैंने वैसे ही अपने चेहरे पर जब हाथ लगाया है तो वो ऊपर से खुद ब खुद उतर गया है। तो उसके बाद मुझे पता चला कि ये है तो वाकई ही कमाल की है। तो इसलिए फिर मैंने चाहा कि मैं इसको दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ, दूसरों को भी बता दूँ कि अगर किसी का मसला है और वो इससे फ़ायदा हासिल करना चाहे तो वो कर सकता है, क्योंकि ये बहुत प्यारा वजीफ़ा है और इसका बहुत जल्द असर हो जाता है और बहुत ज़बरदस्त असर है। यानी कि जिल्द के अंदर आपका मुहासा है और अगर आप डॉक्टरों से मशवरा करें, आप अपनी सर्जरी करवाएं, तो अमूमन ये होता है कि कील है या कील अमूमन जो है या मुहासे हैं वो जिल्द के ऊपर होते हैं। अब जिल्द के ऊपर तो है तो उसको हम निकाल सकते हैं, उसको हम काट सकते हैं
उसको अपने हाथ के साथ या किसी तरह, या महासा है तो उसको काटा जा सकता है, उसको खेड़ा जा सकता है। लेकिन जो जिल्द के अंदर होता है, चाहे वो गिल्टी है या महासा है या कील है, तो उसको हम काट नहीं सकते, उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें सर्जरी करवानी पड़ती है और बहुत अच्छे डॉक्टर के पास जाकर फिर करवाएंगे, क्योंकि आम डॉक्टर्स का जो है वो काम नहीं कर सकता। तो मेरे जहन में कई दफ़ा ये ख्याल आया कि मैं भी किसी डॉक्टर के साथ मशवरा करूं, और मेरी सिस्टर का भी यही मसला है, उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा है, तो मेरे भी हैं, ये कोई ख़ानदानी मसला है। तो मैंने ये सोचा किसी डॉक्टर से मशवरा करूँगा। तो और एक है फिरता भी है, लेकिन मुझे ये ख़तरा रहता था क्योंकि मेरी आपी के जो है वो बहुत ज़्यादा हैं, तो मुझे लगता था कि अगर मेरे भी ज़्यादा हो गए तो मेरा क्या होगा। तो ये आयत मैंने पढ़ी है और इसका मुझे बहुत फ़ायदा हासिल हुआ है, तो इसलिए फिर मैंने चाहा कि ये तो बहुत ही प्यारा है और इसको सबको बताना चाहिए, सब तक पहुँचाना चाहिए, ताकि इसके साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।